जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं और बच्चे वहां गलती करके सवाल को छोड़कर चले आते हैं। तो गाइस इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, इस तरह के सवाल आपके कभी नहीं छूटेंगे। तो आप सवाल को ध्यान से देखिए, मैं कैसे सवाल को सॉल्व करता हूँ। ओके ना, चलो रेडी करता हूँ। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 16 है। क्या है? दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा उनका गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल। पहले समझिए व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम माने उल्टा। जैसे मान लो अगर लिखा है 5 तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5। अगर लिखा है 2/6 6/2 तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 2/6 होगा। बात समझ में आ गई? यानी कि जो व्युत्क्रम होता है वो नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर यानी अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं। क्लियर हो गया? चलो अब देखो यहाँ पे देखते हैं सवाल को। ध्यान से सवाल को समझो, सवाल कठिन नहीं है। कह रहा है द्वि संख्या है जिसका योगफल 16 है, ठीक, और उन्हीं दोनों संख्याओं का अगर गुणा कर देते हैं तो वो कितना आता है? 55 आ जाता है। दो संख्या है जिनका योगफल 16 है और आपस में गुणनफल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? वो 55 आ जाएगा। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल। देखो गाइस, इस सवाल को आप मौखिक लगा सकते हो। मौखिक, आपको जो है पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सोचो मन में कि दो संख्याओं का योगफल। कह रहा दो संख्याओं का योगफल 16 है, ठीक है, कोई भी दो संख्या हो सकती है और उन्हीं का आपस में गुणा कर देते हैं तो 55 आता है। अपने दिमाग में सोचो कौन संख्याओं का योगफल 55 होता है, ठीक है। जैसे 11 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं, 11 × 55, 11 × 55 और 11 में से 5 जाता है तो कितना होगा? योगफल कितना? 11 और 5 का योगफल करेंगे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। दिमाग में आ रहा होगा कि 11 और 5, जैसे देख सकते हो कि गुणनफल 55 आता है तो 11 × 55 यानी कि 11 और 5 का गुणा करते हैं 55 आता है। और कह रहा है योगफल 16 है तो दूसरे शर्त को देखो, योगफल कितना है? 11 और 5 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा। यानी कि मेरी संख्या क्या हो गई? एक तो 11 हो गई, दूसरी क्या हो गई? 5 हो गई। क्या हो गई? 5। 11 और 5 हो गई। क्लियर? अब कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योगफल। मैंने आपको बताया व्युत्क्रम माने जस्ट उल्टा। 11 का उल्टा करेंगे 1/11 धन 1/5 हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या करना, 5 गुणा 1 में कर दो 5, 11 का गुणा 1 में कर दो 11/11 × 55। अब जोड़ लो 11 और 5 16/55। देखो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। एक तरीका तो मौखिक ही हो गया, आपका दिमाग में आ गया। अब दूसरा तरीका है, आप मौखिक नहीं लगा पाते हो तो इस सवाल को देखो, यहाँ 55 है ना, गुणनफल, जो गुणनफल दिया होता है उसका तुरंत निकाल लेते हैं एलसीएम। क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। जैसे मान लो कि अभी आप जो मौखिक निकाल रहे थे 11 × 55, अगर गुणनफल जो दिया वो थोड़ा और बड़ा करके दे दे, जैसे नीचे सवाल में अभी बताऊंगा, तो उसको कैसे करोगे? तो आप एलसीएम निकालते हो। तो पहले यहाँ पे देखो 5 से इसको काटेंगे तो एक बार जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 11 से काटेंगे तो एक बार जाएगा, तो 11 × 55। तो देखो वो दोनों संख्या आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है? 16/55 है। सबको क्लियर? अब चलो आगे देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है। द्वि संख्या है, योगफल और गुणनफल, यानी कि जो योगफल है वो 11 है और गुणनफल कितना? 18 है। अब सोचो कौन सी ऐसी दो संख्या है जिनका योगफल किया जाए तो 11 हो जाए और गुणा करने पर जो है उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 18 है। तो 9 दूना 18 और 9 और 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। हो गया? सबको समझ में आ गया? तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल। तो देखो तुरंत सवाल समझ में आ गया। 9 दूना 18 और 9 2 11, उनके व्युत्क्रम कहते हैं। 9 और 2 है तो 1/2 एक ठो हो जाएगा और एक ठो हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। ये दोनों संख्या को पता था, 2 और 9, 9 दूना 18 और 9 2 11 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 9 1 का नाम 9 और 2 1 का नाम 2 9 दूना 18, 9 2 11, 11/18। ये देखो आ गया 11/18। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। समझ में आ गया ना? देखो सवाल कितना आसान है। कह रहा दो संख्याओं का योगफल दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो योगफल दिया है आपका 11 और गुणनफल 18। तो 9 में 2 का गुणा करेंगे 9 दूना 18 और 9 में 2 जोड़ेंगे 11। अब उनका जो है मैंने व्युत्क्रम करके जोड़ दिया 11/18 आ गया। क्लियर? अब चलो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मान लो गुणनफल बड़ा आ जाए तो क्या करेंगे। यहाँ पे देखो गुणनफल बड़ा आ गया। कह रहा दो संख्याओं में 5 अंतर है। दो संख्याओं में अंतर कितना है? 5। दो संख्या है जिनका अंतर कितना है? 5 है। यदि उनका गुणनफल
336 है। यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखो गुणनफल आ गया बड़ा, अब पहाड़ा तो आप पढ़ नहीं पाओगे इतना बड़ा, तो इसके लिए क्या करते हैं, तुरंत हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब देखो यहाँ अभाज्य गुणनखंड 2 से पहले काटेंगे, 2 1 नम 2 और 2 6 12 और 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 1 नम 2, फिर 3 से काटेंगे, 3 7 21, 7 से काटेंगे, 7 1 7। ये देखो अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, इनका गुणा करना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, सॉरी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, एक संख्या हमको 16 मिल रही है, 7 दूना 7 3 21, एक संख्या हमको 21 मिल रही है। देखो अब जो है ये देखो कुछ भी हो सकता है, मान लो अगर हमारा ये अब अगर कह रहा अंतर ना, अब देखो 16 और 21 का अंतर निकाल रहे हैं 5, यानी कि हमारा ये बैठ रहा है ठीक ठाक। अगर मान लो अंतर नहीं सही आता तो हम लोग क्या करते हैं, पहाड़ा को कम बेसी करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8 है, 8 बार कर लेते हैं इसको, 7 3 21, 21 दूना 42, ऐसे करता। समझ में आ गया कि नहीं। अगर मान लो कि और भी करना है तो यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48, 48 और 7 का अंतर अगर निकालते तो 48 और 7 का अंतर, अगर 41 यहाँ 41 अंतर दिया होता तो आप इस प्रकार यहाँ तक पहाड़ा पढ़ते हैं और ये 7 होता तो आपका जो 41 अंतर रहता। बात समझ में आ रहा है। तो आपको कोशिश ये करना है कि जो सवाल में कह रहा है कि उतना ही आपस में गुणा करके वो हमको ये दोनों संख्या फाइंड करनी होती है, और इन दोनों का अंतर कितना है भाव, तो इन दोनों का अंतर कितना है 5। तो हमको दोनों संख्या फाइंड हो गई। अब कह रहा है उनका योगफल बताओ, तो उन दोनों संख्याओं का योगफल, तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 37। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया हो। अब चलो इसी सवाल को थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। कहता है दो संख्याओं में अंतर अगर 41 हो, दो संख्याओं में अंतर कितना हो 41 है, तो उनका गुणनफल इतना हो, तो उनका गुणनफल, अब उनका गुणनफल अगर हम करना चाहते हैं तो हम लोग गुणनफल अगर करना चाहें तो गुणनफल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इस सवाल के हिसाब से। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 16 दिया 48, 48, 48 में 7 का गुणा कर देंगे तो 7 8 56 और 7 चौक 28, 28 और 5 जोड़ेंगे 33। देख सकते हैं ना, ये गुणनफल आ गया। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर अगर 41 दिया हो, ठीक है, उनका गुणनफल इतना दिया हो, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखो यही सवाल, यही काम करेंगे, यहाँ पर भी गुणनखंड निकालेंगे, निकाल दिया। अब हमको टेबल ऐसा पढ़ना है कि अंतर जो है दोनों का 41 हो जाए। अब देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 16 दिया 48। अब देखो यहाँ तक 48 आया और ये 7, और 48 और 7 का अंतर निकालेंगे 41 आ जाएगा। तो ये सवाल हमारा एक संख्या 48 हो गया, ये 7 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका आंसर जो आना रहेगा आ जाएगा। अगर यही सवाल जो है इस प्रकार से कर दे 8 हो जाएगा और 7 3 21 दूना 21 दूना 42 और 7 3, अगर मान लो इस तरह 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 हो जाए और एक कर दे 7 3 21, 21 2 7 3 21, 21 दूना 42, 42 हो गया, 42 हो गया। अब 8 में जो है 42 जोड़ेंगे 50। अगर कह दे कि दो संख्याओं का योगफल 50 हो तथा उनका गुणनफल इतना हो तो क्या करेंगे। अब देखो योगफल पूछ रहा है, दो संख्याओं का योगफल 50 हो तो उनका अंतर बताओ। यही सवाल कहेगा दो संख्याओं का योगफल 50 और उनका जो है गुणनफल इतना हो तो अंतर क्या होगा। यही सवाल देखो, तो क्या करते हैं, इसी का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और कोशिश ये करेंगे यहाँ पे इस तरह से टेबल दो गुणांक इस तरह खोजेंगे गुणा करके कि जिनका योगफल 50 हो जाए। तो यहाँ पे देखो 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 बार आ गया और इधर पढ़ो 7 3 21, 21 दूना 42, 42 हो गया। अब 42 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जा रहा 50, यानी कि दोनों संख्या को पता चल गई यहाँ पे 42 और 8। तो अंतर पूछा है तो 42 में से 8 चला जाएगा 36 हो जाएगा आपका। 42 में से 8 अगर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। समझ में आ गया सबको। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया कि ये सवाल का तोड़ क्या है। सवाल बहुत आसान होता है, आप जो है जल्दबाजी के चक्कर में सवाल को ध्यान नहीं देते और गलती कर जाते हैं। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया हो। अगर सवाल समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और यहाँ पे डेली मैथ के ट्रिक्स और भी सब्जेक्ट्स के ट्रिक्स सीखने को पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।